आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, बीएड सेकेंड ईयर के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट 5th इंडियन थिंकर्स के अंतर्गत मैं इस YouTube कक्षा में आप सभी ज्ञानानुरागी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि YouTube माध्यम से जो कुछ भी हम लोग सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वह हम सभी के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग अध्ययन और अध्यापन करने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी और उनका एजुकेशनल फिलॉसफी समझने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद किसी समझ से परे हैं। स्वामी जी के विचार मनुष्य मात्र के कल्याण की और उत्थान की बात है। वो नर में नारायण के तत्व रूप से दर्शन करते थे और उनका ये मानना था कि नारायण गरीब लोगों में, दरिद्र लोगों में प्रकट हुआ है और इसका एक गूढ़ रहस्य यह है कि वह जो सुखी, संपन्न और आर्थिक रूप से सशक्त हैं उनके अंदर दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सहानुभूति के सहज गुण उत्पन्न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के जो मुख्य तत्व हैं आज हम लोग उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग चूंकि स्वामी विवेकानंद जी के विचार नव्य वेदांत दर्शन के रूप में हम जानते हैं, जब भी आप लोग सुनते होंगे तो हम लोग बहुधा बीएड कर रहे हैं तो बहुधा एक शब्द सर्वाधिक हम लोगों के पास गुजरता है कि एक शिक्षा। व्हाट इज एजुकेशन? स्वामी जी से भी किसी ने पूछा कि स्वामी जी शिक्षा क्या है? और यही जब हम वेदांत दर्शन में जब जाते हैं तो वहां पे यही शिक्षा, वहां पे शब्द आया है दीक्षा।
स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा को कई बार पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर जो विचार उठे, उन विचारों को मैंने फिर समझने का और प्रयास किया कि ये जो विचार उठे तो इसको कैसे और समझा जाए। तो वेदांत दर्शन में और स्वामी जी का भी जो जीवन जहाँ से बदला है, जहाँ से उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जहाँ से वो मनुष्य मात्र में ईश्वर का अनुभूति होने लगी उनको, और उनका जीवन बदला जब वो रामकृष्ण परमहंस अपने गुरुदेव के जब संपर्क में आए, तो उन्होंने भी उनको आज की भाषा में हम लोग उनको शिक्षा जो कहते हैं, तो उन्होंने उस समय स्वामी विवेकानंद को दीक्षा दी। अब यहाँ पे दो प्रश्न हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें। एक शिक्षक के रूप में हम लोगों को जानना चाहिए कि शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है, शिक्षा से क्या होता है और दीक्षा से क्या होता है। दोनों मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है, दोनों जीवात्मा को मुक्तात्मा के तरफ ले जाने में सहायता करती है। शिक्षा के माध्यम और दीक्षा के माध्यम से ही हमारे अंदर मनुष्य में मनुष्यता के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। हम मनुष्य कहलाएं, उस सीढ़ी पे हम लोग खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त इसी बात को कह रहे हैं कि शिक्षा बिना कभी कोई बनता नहीं सत्पात्र है, और शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग विशेष रूप से लिटरेचर के होंगे और या 12वीं तक उन्होंने मैथिली शरण गुप्त सबकी सिलेबस में होंगे, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा होगा, आप लोग भूल गए होंगे। तो शिक्षा की इतनी बड़ी विशेषता है, इतनी महत्व। एजुकेशन मेक्स आवर लाइफ फ्रूटफुल। शिक्षा सिर्फ हमारे जीवन को नहीं बनाती, हमारे जीवन को फलदार बनाती है। जैसे एक वृक्ष है, लेकिन उसमें फल ना आते हैं तो उस वृक्ष का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक उसमें फल नहीं आएंगे तो फिर उसका आदर नहीं होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये सब बातें कहती है कि जीवन में उस व्यक्ति की ही हम सदैव आदर और सत्कार मिलता है जिसके अंदर नम्रता, जिसके अंदर विनम्रता, जिसके अंदर सहनशीलता, जिसके अंदर त्याग, कुछ देने की भावना। लेने वाला कभी आदर नहीं पा सकता, जो देने वाला। इसीलिए जिस परंपरा में हम आप लोग पढ़ते हैं, उन परंपरा में लाइन कही जाती है कि देश ने दिया है हमको, हम भी तो कुछ देना सीखें। सब इकट्ठा कर करके, सब पंच भौतिक तत्वों को, जो विलासिता के संसाधनों को इकट्ठा करके, इस बात का भी संज्ञान होना चाहिए कि ये सब साथ छूट जाएगा। कुछ ले नहीं जा सकते, किसी दूसरे का हिस्सा अपने हिस्सा में मिला लिया, साथ ले नहीं जा सकते। यही वो हिस्सा भी छूट जाएगा, लेकिन जो आप साथ में लेके जाएंगे तो जो इकट्ठा करके जितने दिनों तक रखा, उतना जो समय और जो उसका जो किसी दूसरों को जिस चीज़ की जरूरत थी उसको वो नहीं मिल पाई, तो उसके हृदय की जो पीड़ा है, उसकी आत्मा की जो पीड़ा है, तो वो सारी पीड़ाओं का हिसाब आपको देना पड़ेगा।
इसी को हम हमारे शास्त्रों में पाप कहा गया। पाप और कोई पुण्य ऐसी वस्तु नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम लोग धर्म, हम लोग इसमें भी आता है, हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के धर्म विवेकानंद भी जी आएंगे, तो धर्म को हम लोग उस प्रकार से न समझें कि जिस प्रकार की कोई धर्म कोई मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाके हम लोग, वो एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं। परहित, दूसरों की सेवा। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी अपने नव्य वेदांत दर्शन में कह रहे हैं, और पूरे जीवन, जब उनको ज्ञान हो गया, पूरे जीवन उन्होंने इसी में गुजार दिया कि परहित। दरिद्र उनका ही शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है। दरिद्र नारायण, जो लोग गरीब दुखिया, उनको बोलते थे कि ये दरिद्र नारायण है। ये ईश्वर के ऐसे रूप हैं कि हमें ये शिक्षा देने के लिए आए हैं, कि हमारे अंदर ये बोध कराने के लिए आए हैं। हम लोग पढ़ते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, तो वो बोध कराने आए हैं कि हमारे अंदर भी दया के, करुणा के, परोपकार के, त्याग के, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं तो यही गति हमारी भी है। तो हमने वो एक संदर्भ उठा लिया, शिक्षा और दीक्षा। तो शिक्षा हुआ है जिससे मस्तिष्क को, शिक्षा सिर्फ मस्तिष्क को परिवर्तित या विकसित या परिमार्जित करती है, लेकिन दीक्षा मस्तिष्क का परिमार्जन। आज हम आप लोग देख रहे हैं कि आज मानव किस अवस्था में पहुंच गया है। मानवता के तो जितने भी गुण बताए गए हैं वो तो सब लोगों ने त्याग दिए, और पूरा विश्व, आज पूरे विश्व में शांति की मांग है, पूरे विश्व में सद्भावना की मांग है, आज पूरे विश्व में एकता और विश्व बंधुत्व की बात की मांग है। पूरा देश आतंक, उग्र, नक्सल, एक दूसरे की सीमाओं को पकड़ने, एक दूसरे के को नोच खाने की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा से मस्तिष्क पुष्ट हुआ, और दीक्षा से हृदय का परिवर्तन होता है। इसीलिए मस्तिष्क का पुष्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पे हृदय का अंकुश होना, उस पे हृदय की जागृति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे जहां से स्फुरण होते हैं, जहां से जो प्रकट होता है, वह हमारा मस्तिष्क नहीं, वो हमारा हृदय है। तो शिक्षा और दीक्षा में यह एक छोटा सा मैंने मूलभूत अंतर बताया। इसलिए लोग आज भी लोग कहते हैं कि भाई हमें दीक्षा लेनी है, बिना दीक्षा के मुक्ति नहीं है, जिसको आम भाषा में लोग गुरुमुख भी बोलते हैं, मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क, और यही बात, इसी बात को आप लोग पढ़िए तो आप लोग पढ़ेंगे होंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, वो गेहूं और गुलाब में भी वहां पर उन्होंने एक यहाँ को उन्होंने इस बात को बताए हुए। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के जो मूलभूत तत्व हैं, उन तत्वों पे हम लोग आज विवेचना करेंगे। पहला उसमें उनका तत्व था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व गुण है, और वह सब गुणों का भंडार है। ईश्वर सर्वव्यापक है, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, घट घट व्यापत रहा। ये दर्शन कितना छोटा है, पढ़ने में भी कितनी छोटी बात लगती है, लेकिन देखिए आज पूरे विश्व में जो लड़ाइयां लगी हुई हैं वो केवल धर्मों की लड़ाई है। पहले के जमाने में लड़ाइयों में धर्म हुआ करता था। पहले के जमाने में आप लोग वैदिक परंपरा में कहीं पढ़े होंगे, लड़ाइयों में धर्म हुआ करता था, आज धर्म में लड़ाई है। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी का सिद्धांत का जो पहला मूलभूत सिद्धांत है, वो कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है,
वो कौन सा स्थान है जहाँ पर ईश्वर नहीं है, वह कौन सा कण है जहाँ पर ईश्वर नहीं है, वह कौन सी ऐसी धूल है जिससे, कौन सी ऐसा शिला है जिससे कि उससे मूर्ति न बनाई जा सके, जिसमें वहाँ पर ईश्वर का प्रकट न हो सके, जहाँ पे आत्मा का दीदार न हो सके। आज पूरे विश्व में देखिए तो धर्मों की लड़ाई है, सभी लोग अशांत हैं, सभी एक दूसरे को अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं मूर्ख भी नहीं कह सकता, कौन समझाए कि जब मनुष्य नहीं था तो ये धर्म नहीं थे। मनुष्य आए और उन्होंने अपने कार्य व्यवहार के द्वारा धर्म को बनाते चले गए। जो एक धर्म होना चाहिए, जो मानवता का धर्म होना चाहिए, जो मनुष्य मात्र का धर्म होना चाहिए, उन धर्मों को त्याग कर हम लोग एक दूसरे के द्वारा बनाई गई और उस वर्चस्वता को सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरे पर रोज लड़ रहे हैं। पूरा विश्व लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब उन्होंने अपने भाषण, उनके अभिभाषण में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने जब अपनी उद्बोधन जो दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी धर्मों की जननी भारत की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी धर्म समान है, सभी। उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने इस संदर्भ में, ईश्वर की व्यापकता के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही थी। स्वामी जी की ईश्वर की व्यापकता और सर्वगुण और सर्वगुणों के भंडार और सर्वव्यापक होने का उन्होंने एक बात को विश्व धर्म सभा में जो एक बात कही थी, उस लाइन को मैं कोट में मैं आपको पढ़ता हूं कि मैं केवल इन सभी को नहीं मानूंगा, अपितु भविष्य में जो आएंगे मैं उनका स्वागत करने के लिए भी तैयार रहूंगा। अतीत में सभी पैगंबरों को, वर्तमान के सभी महापुरुषों को तथा भविष्य में आने वाले सभी महात्माओं को मेरा प्रणाम। इस कितनी अच्छी बात को उन्होंने कोट किया था कि ईश्वर कब किसके माध्यम से और मनुष्य के कल्याण मात्र की बात करेगा, इसको समझने के लिए तत्व बुद्धि चाहिए, इसके लिए बहुत व्यापक बुद्धि चाहिए। आज तो लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ, मेरा ईश्वर श्रेष्ठ, लेकिन विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही थी कि जो अतीत में हो चुके मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, जो वर्तमान में है मैं उनको भी नमन करता हूँ, और जो भविष्य में जो महात्मा उनका महान आत्मा, उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हम लोग महात्मा को हम लोग समझते हैं कि हिंदू धर्म, महात्मा जो होता है जो महान आत्मा, वह आत्मा जो केवल सर्व कल्याण की भावना को सोचे, जो पूरे इस जगत कल्याण की बात को सोचे, वह महान आत्मा महात्मा होती है। तो इस प्रकार विवेकानंद जी ने इस बात को कहा था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व गुणों का भंडार है। इसलिए हमें तत्व से हमें उसको जानना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि मनुष्य में ही ईश्वर बसता है। मैं बार बार एक लाइन को बोलता हूं कि ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरो सर्वभूतानां, मैं सभी पदार्थों में हूं, मैं सभी युगों में हूं, मैं सभी जगहों पे हूं, मैं सभी कणों में हूं, मैं ही हर जगह पे हूं। ईश्वरो सर्वभूतानां, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों खंडों में
मैं ही हूँ। गीता में इस बात को कह रहे हैं। ईश्वर में ही, मनुष्य में ही ईश्वर बसता है। अगर मनुष्य ही नहीं, आज लड़ाई जिन धर्मों की है, अगर मनुष्य ही नहीं तो फिर ये धर्म कहाँ से? सबसे पहले धर्म आए थे कि मनुष्य आया था? सबसे पहले मनुष्य आए थे। सबसे पहले तो जीव आया था, उसको जीव कहा जाए। फिर उसके अंदर धीरे 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 उसने प्रकृति से सीखा, उन्होंने जीव जंतुओं से सीखा, उन्होंने सभी व्यवस्थाओं से सीखा, तब जाके उनको धीरे 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 उसके मनुष्यता के गुण धीरे धीरे विकसित हुए हैं। तब जाके व्यक्ति मनुष्य बनता है। शिशु जब जन्म लेता है तो वो हमारी आपकी तरह इतना समझदार नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है, तब उसके अंदर उस प्रकार के गुण विकसित होते हैं जिनको हम लोग सामाजिक गुण कहते हैं। मानव की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। आज एक दूसरे को कितना नोच ले, एक दूसरे को कितना सता ले, हमको लगता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। यह सोच गलत है। कभी ना कभी ईश्वर के दरबार में इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं और मानवता से बड़ी कोई धर्म नहीं। इस बात को स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते भी थे और पूरे जीवन इन्होंने जिया। तभी तो उन्होंने परिव्राजक और पूरे उन्होंने मनुष्यता की सेवा, हर जगह भंडारे, हर जगह उनकी सेवा के लिए शिविर, उन्होंने विवेकानंद जी ने इसको धर्म माना था कि मानव की पूजा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मानव की आत्मा ही सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है। तीसरा है सर्वधर्म मानव जाति के लिए के कल्याण के लिए है। कोई धर्म एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। वास्तव में धर्म बने थे इसलिए कि केवल मनुष्यता की सेवा हो सके, मानव का कल्याण हो सके। किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, अन्य जो भी धर्म हो, सभी धर्मों में देखा जाए तो केवल मनुष्य के कल्याण की बात कही गई थी। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज एक दूसरे को उसमें सिद्ध करने लगे। लोगों ने धर्म को व्यापार में बना दिया और मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ करने लगे। धर्म की सेवा करके लोग अपने को धर्मात्मा कहते हैं, जबकि वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो स्वामी विवेकानंद जी का वो इस मनुष्य में ही ईश्वर को देखते थे और मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, उपासना है, भक्ति है। संसार के सभी प्राणियों को अपनेपन की तथा विश्व बंधुत्व की भावना धारण करनी चाहिए। विवेकानंद जी के विचार आज शताब्दियों बाद कितने प्रासंगिक है। आज पूरा विश्व और विश्व के सभी दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री, वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आज मतलब विश्व बंधुत्व की भावना को सिलेबस के माध्यम से पढ़ाया जाए। बच्चों को इसकी अलग से विषय में दिया जाए, क्योंकि एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता को मनुष्य को सीखना और सिखाना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व अकेले का अस्तित्व नहीं है। हम इस संसार में अकेले नहीं जी पाएंगे। जीने के लिए एक दूसरे की आश्रितता बहुत जरूरी है। हम ही भारत में जल है, किसी अन्य देशों में जल ही नहीं है। उनके यहाँ केवल तेल है, तो वो हमको तेल देते हैं, हम उनको जीने के लिए जल देते हैं। आप लोग इस और भी चीज़ों में देखें तो इस प्रकार की पारस्परिक निर्भरता को समझना पड़ेगा।
वेदांत तथा विज्ञान में समानता है। देखिए, विज्ञान भी क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों पर खरे उतरने के बाद समाज स्वीकृत मान्यता मिलने के बाद हम उसको विज्ञान की संज्ञा देते हैं। और वेदांत क्या है? वेदांत भी क्या है? किसी विषय को समझने के लिए एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध, वहां भी है तात्विक चिंतन, तत्व चिंतन, और उसको भी समाज स्वीकृत मान्यता। कोई भी हमने बात कही और उसको जब तक वो समाज में, जब तक वो मानवता के कल्याण के लिए, जब तक वो समाज के कल्याण के लिए, जब तक वो समाज के उत्थान के लिए, जब तक वो समाज के विकास के लिए, चतुर्दिक विकास, विकास भी नहीं चतुर्दिक विकास के लिए वो नहीं हो सकती है, तब तक हम उसको वेदांत या विज्ञान की संज्ञा नहीं देंगे। फिक्टे भी, और दो पाश्चात्य जगत में दो विद्वान हो गए। फिक्टे कहता है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, और कामटे तो उससे आगे भी कहा कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। और यही दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। और वेदांत भी क्या है? जिसके दर्शन भी जिसके माध्यम से देखा जाए, और वेदांत जिससे कि तत्व का निरूपण हो सके, जिससे कि हम परम तत्व को जान सके, जिससे कि हम उन आत्मा परमात्मा के जो बीच की जो ये नासमझ की जो दूरी है वो मिट जाए, जो ये माया का जो बंधन है ये मिट जाए। जिस प्रकार किसी एक कमरे में 25 वर्षों से अंधकार भरा हो, और एक लाइट ये नहीं कर सकती कि हम अरे ये तो 25 वर्षों से अंधेरा है, प्रकाश होने में 10 मिनट का समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा, बस स्विच ऑन किया पूरा कमरा प्रकाश अंधकार। उसी प्रकार से इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश कहीं, उस अंधकार में उस प्रकाश का गुण था, वो विद्यमान था, केवल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति हुई, अंधकार अपने आप समाप्त हो गया। अंधकार को तुमने मान रखा था। इसको बात को समझने के लिए जिस प्रकार एक धूल लगी हुई, एक गंदा लगे हुई शीशे पर जिस प्रकार से हम लोगों का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, लेकिन जैसे उस धूल कण की सफाई कर दी जाती है, उस मिरर को साफ सुथरा कर दिया जाता है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या, उसमें प्रतिबिंब बनने की योग्यता नहीं थी पहले, योग्यता थी। तो ये जो उस पे जो धूल कण, वही जो मनुष्य के मन पर, अंतःकरण पर जो मैं, मेरा, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, मत्सर, क्रोध, घृणा, इस प्रकार की जो भावनाएं, जो ये जब धूल जब इस पे जम जाते हैं तो फिर हमारा दिखता नहीं है जिस प्रकार से। और जैसे ही ये साफ होते हैं, तो जैसे आईना दिखने लगता है हमारा ही प्रतिबिंब, तो हम आईने में अपना ही प्रतिबिंब देख के खुश होते हैं। ऐसे ही जैसे ही इस हमारे अंदर की जो मलिनता है, जो हमारे जो अंदर की जो अज्ञानता है, जो हमारे अंदर की जो कुत्सित भावनाएं हैं, जो कलुषित भावनाएं हैं, वो जैसे जैसे मुक्त साफ होने लगती है, जैसे जैसे मुक्त होने लगती है, ऐसे ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश फैलता जाता है। और हम जब, और उसको हमें ज्ञान हो जाता है कि अरे जो जो ब्रह्मांडे सोई सोई पिंड है, और वही पिंड हमारी आत्मा होके बैठा हुआ है। मतलब आत्मा, अरे तो परमात्मा का ही तो ये अंश मात्र है, और यही अंश से वो पूर्ण है, और पूर्ण से ये अंश है। इसीलिए हम लोग टीचिंग विधियों में भी इस पढ़ते हैं अंश से पूर्ण की ओर। तो आत्मा अंश है, परमात्मा पूर्ण है, और यही हम मान के चलते हैं। और जैसे जैसे हमारी अंदर ये जो कुत्सित भावनाएं, कलुषित भावनाएं, ये है मैं, मेरे का जो भावना जब मिट जाता है, तो हमारे अंदर से स्व का प्रकाश, और वही स्व का जो प्रकाश है, और वही जो स्व का प्रकाश, वही जाके व्यक्त तत्व को जान जाता है, वही आत्मा को जान जाता है, वही शाश्वत सत्य को पा जाता है, और उसी को
लोग कोई अपने अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग नाम दे देते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया, हमने जीसस को जान लिया, हमने पैगंबर को जान लिया, हमने जो भी उनके अध्यात्म में जो भी उनके ईश्वर है, जिसको भी हम लोग परमेश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सुपर नेचुरल हम लोग पावर, जिसको हम लोग जो मानते हैं उसको हम जो भी नाम देते हैं। नामों में क्या है? नामों में क्या है? वही पेड़ के पत्तों से, पेड़ की शाखाओं से, टहनियों से एक प्रक्रिया के द्वारा पेपर बनते हैं। इसी को हम लोग किताब बोलते हैं, इसी को हम लोग कापी बोलते हैं, इसी को हम लोग डायरी बोलते हैं। है तो उसी का एक तत्व, लेकिन जिस रूप में हमने सजा दिया, इसको समझने के लिए घरों में आप लोगों के फ्रिज है, नल से पानी निकाल के लाए और उस पानी को एक कटोरी में, एक कप में, एक छोटे गिलास में, एक थाली में रख के फ्रिज में रख दीजिए और उस आकृति बदलती है। जल तो वो तत्व है, वो तो यूं के यूं है, लेकिन वो कटोरी की आकृति है, कोई कप की आकृति है, कोई थाली की आकृति है, कोई गिलास की आकृति है, लेकिन सभी आकृतियों, तो हम लोग आकृति को देखते हैं, लेकिन जब आकृतियों में जब हम वो बदलेगा तो अंत में तत्व तो एक है, जल, कि कुछ और भी डाला था आपने। तो जब यहाँ पे ज्ञान, इसीलिए जैसे हम लोगों को अपने से छोटे जीव, जानवर, जंतुओं पर हमें देख के कभी कभी उनके व्यवहारों पे हंसी आती है, ऐसे ही जो महापुरुष, जो महात्मा अपने ज्ञान के प्रकाश में, जो अपनी आत्मा के प्रकाश में, जो तत्व के प्रकाश में, जो परम आनंद में, जो परम तत्व में जो जागृत महापुरुष हैं, जो परम तत्व को जान चुके हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उनके लिए वो हम पे हंसते हैं। जिस प्रकार हम इस बात को समझते हैं कि ये जल है, इसकी आकृति बदल गई है, उसी प्रकार से जिनको ज्ञान हो जाता है वह इस बात को जानते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या।